नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां सेना और मिसाइल तैयार और पाकिस्तान में हाहाकार। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत, क्योंकि पहलगाम हमले के 13वें दिन भी जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट को लेकर खबर है और गुलमर्ग समेत कई इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। नॉर्थ कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पेट्रोलिंग, टूरिस्ट प्लेस के नजदीक सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है, उसको लेकर एक जानकारी रखें आपके सामने। उससे पहले ये सबसे बड़ी खबर है, जहां हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर में 13वें दिन भी हाई अलर्ट को लेकर यह खबर है और गुलमर्ग समेत कई इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। हालांकि नॉर्थ कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पेट्रोलिंग की तस्वीरें भी और टूरिस्ट प्लेस के नजदीक सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती को लेकर खबर। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो इन हालात के बीच जिस तरीके से भारत की तैयारी है, अलग अलग वो इलाके जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाई गई है उसको लेकर खबर, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस के नजदीक अब सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती को लेकर खबर है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया है, उस आधार पर नॉर्थ कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पेट्रोलिंग के बारे में इनपुट, वहीं गुलमर्ग समेत कई इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। हालांकि टूरिस्ट प्लेस के नजदीक सुरक्षा बलों की किस तरीके से बड़ी तैनाती की गई है, इस बारे में अपने सहयोगी से भी करूंगी बात। ये बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान का लगातार 10वें दिन सीज फायर उल्लंघन और एलओसी में 8 जगहों पर पाकिस्तान की फायरिंग। आपको बता दें, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ में सीमा पार से फायरिंग को लेकर खबर है। राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर में भी फायरिंग और भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान की कई चौकियों को किया गया तबाह। तो एक और सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां आपको बता दें कि किस तरीके से एलओसी में 8 जगहों पर पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर यह खबर है और यह पाकिस्तान का लगातार 10वें दिन सीज फायर उल्लंघन, क्योंकि खबर है कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ में सीमा पार से फायरिंग को लेकर। राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर में भी फायरिंग हुई है और भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है। और आतंकवाद के खिलाफ पुलिस का एक्शन भी जारी है। आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ा एक्शन, जहां श्रीनगर में कई जगहों पर पुलिस के छापे और आतंकियों की संदिग्ध मददगारों की तलाश। आपको बता दें, पहलगाम हमले से जुड़े सबूतों की तलाश के तहत जिस तरीके से लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, फिलहाल आतंक के खिलाफ पुलिस के एक्शन के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जहां आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ा एक्शन और श्रीनगर में कई जगहों पर पुलिस के छापे, आतंकियों के संदिग्ध मददगारों की तलाश, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि यह पूरा नेक्सस कहां तक फैला हुआ है। वहीं पहलगाम हमले से जुड़े सबूतों की तलाश के बीच जारी इस एक्शन की भी ये बड़ी खबर। तो लगातार आ रहे ऑपरेशंस के बारे में इनपुट और साथ ही भारत की तैयारी, इस बारे में करूंगी चर्चा। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त कर चुके हैं हमें ज्वाइन। साथ ही पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर भी इस वक्त हैं हमारे साथ। वहीं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर भी है मेरे साथ। वहीं आपको बता दूं, डीके पांडे सर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे सर भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ हैं। वहीं गुलमर्ग से मेरे सहयोगी इरफान कुरैशी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और गुलमर्ग से ही मेरे सहयोगी विपिन चौबे भी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। विपिन, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? जानती हूं बहुत सीक्रेसी के साथ ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा तैनाती के बारे में भी बड़ी खबरें इस वक्त सामने आई हैं। जी बिल्कुल, मैं तमाम मानकों का ध्यान रखते हुए सुरभि ये कह सकता हूं कि बॉर्डर्स पर तैनाती को बढ़ाया गया है, डेप्लॉयमेंट हैवी कर दी गई है और बहुत हैवी मूवमेंट देखी जा रही है। लेकिन कहां पर क्या क्या हो रहा है वो डिटेल्स हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये जरूर है कि सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस विश्वास की बहाली में लगी हुई है। तमाम टूरिस्ट प्लेस को धीरे धीरे खोला जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि टूरिस्ट यहां पर आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान रह रहकर अपने नाकामयाब जो मंसूबे हैं उनको कामयाब करने के लिए सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। नौशेरा हो, जम्मू हो, पुंछ हो, कुपवाड़ा हो, उरी हो, इन तमाम एलओसी और एलएसीज पे सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी चूंकि गुलमर्ग में है और धीरे धीरे पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। पुलिस, आर्मी से लेकर बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स की कोशिश ये है कि सही वक्त पर सही व्यक्ति को सही जवाब दिया जाए और उकसावे में कोई ऐसा कदम ना हो जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो जाए। माफ कीजिएगा, मैं खुद को कहने से रोक नहीं पा रही हूँ। आपके पीछे नजर आ रही खूबसूरत घाटी और उसे कैसे अशांत करने की कोशिश की गई है। इस बीच लगातार जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की तैनाती को लेकर हाई अलर्ट है, इस बारे में और अपडेट के साथ सहयोगी इरफान भी मेरे साथ है। इरफान, बताएं।
देखिए, बिल्कुल जिस तरह विपिन बता रहे थे और मैं भी गुलमर्ग में मौजूद हूँ और कुछ ही देर पहले अभी मैं फॉरवर्ड लोकेशन से नीचे आया। करीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर गुलमर्ग का ये जो पर्यटन स्थल है, यहाँ से फॉरवर्ड लोकेशन है और जगह जगह पर लगातार बीएसएफ के जवानों ने कमांड संभाली हुई है। सर्च ऑपरेशंस लगातार इन जंगलों में चलाए जा रहे हैं। वहीं गंडोला में हम बड़ी तादाद में लगातार पिछले 2 दिन से गुलमर्ग में देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट है वो वापसी कर रहे हैं, नॉर्मलसी की ओर कदम बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और साफ तौर पर जो सुरक्षा बलों ने, खास तौर पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो पर्यटन स्थल पर कमान संभाली है, जगह जगह पर फ्रिस्किंग और पैसेंजर गाड़ियों की तलाशी की जा रही है और अंदर टूरिस्ट प्लेसेस जो गुलमर्ग के स्पॉट्स है, यहाँ पर बीएसएफ की क्यूआरटी टीम्स और टीवी9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट्स चलाई और आपको पता होगा कि किस तरह हमने दिखाया है कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है, क्विक रिएक्शन टीम्स को लगाया गया है। वहीं सर्चेस जो घने जंगल है मेरे पीछे, यहाँ पर चलाए जा रहे हैं बीएसएफ द्वारा और पर्यटकों में यकीन आया है कि कश्मीर सेफ है। हालांकि आतंकियों ने जिस तरह पहलगाम में जंगल का फायदा उठाते हुए और जो लूप का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो अब यकीनी नहीं हो सकता दोबारा, क्योंकि 3 टायर सुरक्षा है, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों तक और एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार अपने चरम पर है। आतंकवाद के खिलाफ इसी एक्शन के बीच आम लोगों के बीच फैले पैनिक और उनके बीच फैले डर को भी तोड़ने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, लगातार हमारे सहयोगी इसके बारे में हमें अपडेट दे रहे हैं। लेकिन अब आगे एक्सपर्ट से सवाल करूंगी क्योंकि बड़ी खबरें आई हैं। पीएम मोदी की नॉनस्टॉप मीटिंग से टेंशन में पाकिस्तान और वायुसेना प्रमुख से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वायुसेना प्रमुख की बैठक और 40 मिनट से ज्यादा देर तक चली बैठक के बारे में बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना की तैयारियों पर चर्चा। अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान की भारत को लेकर बड़ी धड़कन, क्योंकि तीनों सेना प्रमुख से प्रधानमंत्री मोदी की 1-on-1 मीटिंग, जहां आर्मी चीफ और नेवी चीफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। सेना प्रमुख से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद पाकिस्तान में जाहिर सी बात है टेंशन हाई है और पीएम मोदी की इस बैठक को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबरें आई हैं, साफ है आर्मी और नेवी प्रमुख के साथ साथ हर स्तर पर भारत की तैयारी और भारत के उन्हीं तमाम विकल्पों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक, जहां सेना के प्रमुख से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। अब पीएम मोदी की बैठक और पाकिस्तान में टेंशन, इंफॉर्मेशन, पीएम मोदी की नॉनस्टॉप मीटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों ही सेना प्रमुख से 1-on-1 मीटिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी से आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ और नेवी चीफ से भी पीएम की 1-on-1 मीटिंग। वहीं बैठक के दौरान एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। सीडीएस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक का हिस्सा रहे हैं। अब अरब सागर में भारत की हलचल से कैसे पाक दहला, एक और बड़ी खबर बता रही है और अरब सागर में भारतीय नेवी के बड़े अभ्यास के बारे में एक खबर है। अरब सागर में ही नेवी की लाइव फायर ड्रिल को लेकर खबर आई है। व्यावसायिक जहाजों को अलर्ट किया गया है और अरब सागर के लिए ही नेविगेशन अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इस बीच जिस तरीके से ये तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है, मैं बता दूं लगातार एक्सपर्ट्स के साथ हम इन्हीं बैठकों के बीच चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग विकल्पों के आधार पर इस वक्त हम ये समझते हैं कि भारत में ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है, वहीं किस तरीके से हलचल पाकिस्तान में तेज होती जा रही है, यही डीके पांडे सर सबसे पहला सवाल आपसे कर रही हूं, क्योंकि इस वक्त जारी बैठक और इससे पहले हुई बैठकों के बीच ये एक बहुत बड़ा मैसेज सीधे पाकिस्तान को जरूर जाता है। पांडे सर। जय हिंद और बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। जहां तक बात है कि जो परिचर्चाओं का दौर चला, ये एक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, जहां पर कि हम चाहते हैं कि चीज़ों को वो जामा पहनाया जाए जिससे कि हमारी सफलता में कोई किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। जिस प्रकार से एक के बाद कूटनीतिक कदम उठाए गए और उनका परिणाम भी अब सामने आ रहा है और हमने कहीं भी चूक ना हो इस बारे में ध्यान दें। अब बात है कि हम किस समय और कब आक्रमण करें, इसके लिए जरूरी है कि हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो डायनेमिक्स है, वॉर डायनेमिक्स है, उसमें डिग्री ऑफ रिस्क और डिग्री ऑफ लॉन्च जो दोनों को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेरविदॉल है, क्या रिसोर्सेज है, उनका कहाँ डिप्लॉयमेंट है, क्या और डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। क्योंकि देखिए हमने अपनी सभी सेट्स को नॉर्मल कंडीशन में रखा है, हमने कोई किसी प्रकार की हाइट नहीं, कोई पैनिक नहीं हमारी तरफ, जबकि उस तरफ खौफ
डर, भय, क्या क्या नहीं हम देख रहे हैं। और 11 और 12वीं कोर की, जो कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान आर्मी की टुकड़ियां थी, उनके 2 डिवीजन को बुला लिया गया इंडियन एलओसी पर। तो ये बताता है किस प्रकार से भयभीत, वहां के बैंक बंद कर दिए गए हैं, साथ में 1000 मदरसे पीओके में बंद कर दिए गए। बताता है कि वो बिल्कुल तैयार है और जानते हैं कि किसी समय भी किसी भी क्षण अटैक आ सकता है। लेकिन तैयारी को देखते हुए एक और अगली बड़ी खबर सर, क्योंकि भारत की ही तैयारियों से खौफ में जिस तरीके से पाकिस्तान है, भारतीय वेपन फैक्ट्रीज में लंबी छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की वेपन फैक्ट्रीज में तैयारियां तेज। 12 वेपन प्लांट्स में तेजी से हथियार बनाने का काम जारी है। वेपन प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाने पर भी अब जोर दिया जा रहा है। तो ये एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वेपन फैक्ट्रीज में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 12 प्लांट्स में तेजी से हथियार भी बनाए जा रहे हैं और भारतीय एम्यूनिशन फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन तेज। महाराष्ट्र की वेपन फैक्ट्री में तेजी से बनाए जा रहे हथियार और मध्य प्रदेश की वेपन फैक्ट्री में भी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अनुज माथुर सर, सवाल इस पर आपसे करूंगी, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, भारत की तैयारी और खौफ में पाकिस्तान, क्योंकि भारत के वेपन कारखानों में तेजी से हथियार बनाए जा रहे हैं। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की MIL की 12 फैक्ट्रीज में लंबी छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं और कर्मचारियों को अगले 2 महीने में सिर्फ 2 छुट्टी लेने को ही कहा गया है। वेपन फैक्ट्रीज वेपन प्रोडक्शन के टारगेट को पूरा करने में जिस तरीके से जुटी हुई है, जाहिर सी बात है भारत की तैयारियों को देखते हुए भी ये माथुर सर एक और बड़ा कदम। सुरभि देखिए, ये जो जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो एक बहुत जबरदस्त मैसेजिंग मेरे हिसाब से हो रही है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई सुरभि लड़ाई होती है, मेरे को थोड़ा समय देना, लड़ाई होती है तो हमको ये देखना होता है कि उसका असर दूसरे के ऊपर कितना पड़ रहा है। आज जिस प्रकार से पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन हो रहा है, तमाम रेलवे स्टेशन को आर्मी को सौंप दिया गया है, कई सारे एयरपोर्ट्स को परमानेंटली बंद कर दिया गया है, वहां के मदरसों को बंद कर दिया गया है, बैंकों में, तो हर किस्म का, तो ये जो एक्शन है सुरभि, वो डिसप्रपोर्शनेट एक्शन है और उसकी वजह वो है जो कि फोटोग्राफ हमने थोड़ी देर पहले दिखाई कि पाकिस्तान हमारी 2 चीजों से आज की तारीख में बहुत बुरी तरह से खौफ खाता है। वो है एक पॉलिटिकल विल और दूसरा मिलिट्री कैपेबिलिटी, और उन दोनों की जब सिनर्जी आज देखने को मिल रही है, जब प्रधानमंत्री तीनों चीफ CDS से मिल रहे हैं, चीफ से मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत सॉलिड वजह बन गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतना बड़ा खौफ है। और यही वजह है कि उनके आधे से ज्यादा लोग हर बार परमाणु की बात कर रहे हैं। जहां तक सवाल अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में छुट्टी रोकने का है, देखिए सुरभि, हमारे में और पाकिस्तान में अंतर सिर्फ इतना है कि हम अपने फैक्ट्रीज में अपने बचाव का और अपनी रक्षा का और अपने आक्रमण का सामान तैयार करते हैं, आत्मनिर्भरता कहते हैं इसे। और जबकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि एज ए रिएक्शन टू दिस हर एक आदमी, कोई कहीं भीख मांगने में है, कोई कहीं भीख मांगने में रहा है, कोई किसी से तो ये बड़ा भारी अंतर होता है। यूक्रेन के युद्ध ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आपको युद्ध लड़ना है और उसको जीतना है तो आपको अपने आप से निर्भर होकर युद्ध करना पड़ेगा, और वो एक भारत की, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत है। और यही वजह है कि जब हम अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की छुट्टी रद्द कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने काम का साजो सामान स्वयं तैयार करेंगे और उसका प्रयोग करके पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे को रिफ्लेक्ट असर लाना है वो लेकर बिल्कुल से पाकिस्तान से जंग के हालात में भारतीय सेना की बड़ी ताकत के बारे में खबर यह कि भारतीय सेना को नए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिले हैं और भारतीय सेना ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। मिसाइल, पोर्टेबल लॉन्चर्स और नाइट विजन सिस्टम भारत खरीदेगा। जुजे सिंह सर, आपसे इसके बारे में आगे सवाल करूंगी, उससे पहले इंफॉर्मेशन दे रही हूं क्योंकि भारतीय सेना की बड़ी ताकत के बारे में महत्वपूर्ण खबर है। सेना को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। 6 किलोमीटर तक विमान और हेलीकॉप्टर, ड्रोन को नष्ट करने में ये सक्षम है। एयर डिफेंस के साथ ही मिसाइल और लॉन्चर्स भी मिलेंगे। 85 मिसाइलें, 48 लॉन्चर्स, 48 नाइट विजन सिस्टम मिलेंगे। एंटी जैमिंग सिस्टम से लैस एयर डिफेंस सिस्टम भारत की जिस तरीके से ताकत बढ़ाएंगे उसको लेकर सवाल करने से पहले एक और खबर है, और ये भारत की सैन्य तैयारियों से पाकिस्तान में दहशत। भारतीय सेना को मिलेंगे IGLAS मिसाइल्स और फ्रंटलाइन पर सेना को मिले घातक IGLAS सिस्टम।
रूसी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम की नई सप्लाई को लेकर यह खबर है। वायुसेना को भी इंफ्रारेड सेंसर से लैस मिसाइलें मिलेंगी। हालांकि पहलगाम हमले पर रूस भी भारत के साथ है और पहलगाम पर रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है। आगे की रणनीति पर रूस भारत की बातचीत को लेकर यह खबर है और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एस जयशंकर से भी बात की है। भारत का सहयोग रूस करेगा, एस जयशंकर की तरफ से यह बात कही गई है। हालांकि पिनाक सर, इसी के बारे में आपसे सवाल करने से पहले भारत की तैयारी को लेते हुए जीजे सिंह सर, सवाल आपसे। जी, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि तीनों फ्रंट जो है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जैसे खबरें आ रही हैं वो सभी यही दर्शाती हैं कि हम फुल अलर्ट पे हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। मगर ये जो टेंशन की बात हो रही बार बार, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये है कि प्रधानमंत्री ने जो कल नेवी चीफ के साथ बात की, आज उन्होंने एयर चीफ के साथ बात की है, पहले उन्होंने आर्मी चीफ से की है, वो इसलिए है टेंशन क्योंकि जो फाइनल ऑर्डर आता है, जो हरी झंडी दिखाते हैं, वो किसी भी देश का जो हेड होता है, जब प्राइम मिनिस्टर, जब प्रेसिडेंट, जहां उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो देता है। अभी तैयारी सब पहुंच चुकी है। क्या हमने एलओसी को क्रॉस करके उनके ऊपर हमला करना है, या नेवी को यूज करके उनके जितने नेवल एसेट्स हैं उसके तट के ऊपर कराची के आजू बाजू उनको हिट करना है, जहां हमने मिसाइल हिट करनी है, जहां एयरफोर्स अटैक करना है, इन चीजों का सभी का फैसला जो है करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हर चीफ के साथ ही डिटेल बात कर रहा है। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऊपर मानसिक उसका स्ट्रेस है उनके ऊपर, क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ भी हो, जो भी फाइनल ऑर्डर किसी ने नहीं देना, वो राजनीति डिफेंस मिनिस्टर से नहीं आता, किसी से नहीं आता, वो एक आदमी से आता है, वो देश का प्रधानमंत्री जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है। इसीलिए प्रधानमंत्री बहुत मान्यूटली इस चीज को समझ रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और उसको मिल रहा समर्थन मैं जानती हूं। सर, रिपोर्टर इनपुट के साथ मुझे दो और बड़ी खबरों का रुख करना है, लेकिन उससे पहले पिनाक रंजन सर, सवाल आपसे इसलिए भी मैं यहां पर कर रही हूं क्योंकि यहां जेडी वेंस का ये बयान सामने आना कि आतंक के खिलाफ भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है टारगेटेड एक्शन लेने को, वहीं अब सर्गेई लावरोव के साथ एस जयशंकर की ये बातचीत, जहां भारत को रूस का भी जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। सर, By and large, 99% इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को सपोर्ट है। राइट सर। और अमेरिका ने तो कह दिया है कि यू हैव द राइट टू एक्ट इन सेल्फ डिफेंस। पर एक चीज यहाँ पे और वो सब कहने के बाद वो हमें ये जरूर कह रहे हैं, रेस्ट्रेन रखिए, क्योंकि ऑल आउट वॉर में बहुत क्षति हो सकता है सबको, सिर्फ हमको नहीं बाकी लोगों को। तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट्रेन रखने की बात कह रहे हैं हम लोगों को, पर वो मान रहे हैं कि ये टेररिस्ट अटैक को उन्होंने सबने कंडेम किया है और वो कह भी रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम अगर आप किसी तरह का मिलिट्री स्टैंड अलोन एक्शन लें तो वो आपके राइट है, वो आपका राइट है। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और मैं ये और कहूंगा कि इसमें जो एग्जेम्पशंस, जो एक्सेप्शंस है, एक तो चीन है जो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करी है। टर्की है जो दूसरा जो मतलब पाकिस्तान का बहुत क्लोज मुल्क है, वो कह रहा है कि यूएन रेजोल्यूशन पे चर्चा होनी चाहिए, उसको लेके फिर सोल्यूशन निकालना है। अजरबैजान भी वही कह रहा है। ये दो मुस्लिम नेशन है जो आगे आए हैं। चाइना तो खैर, पाकिस्तान तो खैर चाइना का पिट्ठू है, तो नेचुरली चाइना का सपोर्ट उनको मिलेगा। But then how can you rule out the fact, sir, क्योंकि पाक के आतंकी संगठनों के बारे में जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, सॉरी टू बटन सर, पिनाक सर, लेकिन ये एक और सबसे बड़ी खबर आई है जहां लश्कर के आतंकी शिविर की अब तस्वीरें भी सामने आई हैं और पीओके में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप की ये तस्वीरें हैं। कैंप में ट्रेनिंग के बाद लॉन्च पैड पर भेजे जाते हैं आतंकी और सैटेलाइट तस्वीरों में आतंकी गतिविधियां भी दिखी हैं।
अब एक और बड़ी खबर है और ये पाकिस्तान के क्वेटा कराची हाईवे पर फायरिंग को लेकर खबर है। आपको बता दें, मंगूचुर इलाके में पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हमलावरों ने 5 पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया। हमलावरों ने 10 कैदियों को भी छुड़ाया। आपको बता दें, इसी हमले के बाद कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। विपिन, क्या खबर फिलहाल इस बारे में, जिस तरीके से आतंकी कैंप्स को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं? देखिए, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बार बार बेनकाब होता है कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है, आतंकियों का अड्डा है, आतंकियों का लॉन्च पैड है। और तमाम मुल्कों में, अमेरिका से लेकर भारत से लेकर तमाम मुल्क में ये उदाहरण सामने आए हैं पिछले 2 दशक में। आप सोचिए, 9/11 देखिए, 26/11 देखिए। इसके अलावा जब जब ऐसी चीजें हुई हैं तो उसका केंद्र कहां पर मिला है? उसका केंद्र हमें पाकिस्तान में मिला है। और बार बार पाकिस्तान बेनकाब होता रहता है, उसके बावजूद वो इस झूठ को झुठलाता रहता है, इस सच को झुठलाता रहता है और इस बात से पल्ला झाड़ता है। लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं, चाहे आतंकियों के लॉन्च पैड्स के हो, लश्कर का अड्डा हो, पीओके में उनकी मूवमेंट रही हो, और जिस तरह का गतिरोध वहां पर चल रहा है, वो तमाम चीजें बताती है कि पाकिस्तान एक आतंकी फैक्ट्री है, दुनिया के सामने बेनकाब है। इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और इस हमले के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को धिक्कारा है कि आपको समर्थन किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप आतंकी फैक्ट्री हैं और आपकी बदौलत, आपके चलते तमाम मुल्कों में अशांति है। खुद को सुधारिए और उसके बाद फिर हमसे बात। आपने इनकी मूवमेंट की बात करी तो एक और अपडेट दे देती हूं विपिन, क्योंकि डर के बीच पाकिस्तान की जंगी तैयारी को लेकर इनपुट यह कि भारतीय सीमा पर पाक सेना की तैनाती बढ़ी है और बलूचिस्तान से एलओसी की ओर पाक सेना की मूवमेंट के बारे में यह खबर है। 12वीं कोर की 33वीं और 41वीं इन्फेंट्री की मूवमेंट को लेकर खबर। हालांकि इरफान, आगे मैं सवाल आपसे भी करूंगी और उससे पहले एक खबर बता दूं, और ये तनाव के बीच पीओके में इमरजेंसी जैसे हालात, जहां पीओके में 2 महीने के राशन इकट्ठा करने की अपील की गई है और राशन की दुकानों को सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर करने को कहा है। 13 विधानसभा क्षेत्रों में राशन दवा के स्टॉक का निर्देश और 6 जिलों नीलम, झेलम, घाटी, हवेली और पुंछ, कोटली और भीमबेर में स्टॉक करने की अपील की गई है। इरफान, क्या इनपुट फिलहाल इस बारे में भी मिल रहा है? हालांकि अंदरूनी विरोध और जो अंदरूनी हालात के बीच में खुद पाकिस्तान की आवाम ने ही उनके लिए जो मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं, ऐसे में ये जंगी तैयारी, ये मूवमेंट और स्टॉक रखने के निर्देश, क्या इनपुट इस बारे में? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को यह स्पष्ट हो गया है कि भारत जो है वो ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेगा और सटीक जवाबी कार्रवाई करेगा। उसके चलते आपने देखा लगातार कई बार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो पूरा नॉर्थ कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का सेक्टर है, वहाँ सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया ताकि भारत को बिजी रखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पर और उन्हें तैयारी करने का मौका मिले। ये भी एक रणनीति है। आपने देखा कि मदरसों को खाली किया गया, राशन डिपोज पर राशन की अवेलेबिलिटी को लेकर वहां लगातार खबरें आ रही हैं, लोगों को तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की जो वहां उस तरफ की तैयारी है, उसमें लगातार हम लाइन ऑफ कंट्रोल ऊडी से रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां से खबरें आ रही हैं कि वो तादाद वहां बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को साफ तौर पर यह खदशा है कि भारत की तरफ से एक सटीक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक ठोस सर्जिकल स्ट्राइक झेला है और इस बार भारत की जो तैयारी है वो बहुत मजबूत है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का इरफान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और विपिन और इरफान, आप हालात पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है, जहां पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ और एलओसी के पास पाकिस्तानी बैंक पर लगे ताले। आपको बता दें, हमले के डर से हबीब बैंक लिमिटेड बंद और सुरक्षा की वजह से बैंक और एटीएम बंद के पोस्टर लगा दिए गए हैं। हालांकि बैंक बंद होने से लोगों की मुश्किलें भी अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और बारूदी दहशत के साए में पूरा पाकिस्तान जिस तरीके से है। पिनाक्सर, वापस आपके पास ही आऊंगी, आप अपनी बात भी कंप्लीट करना चाहते थे और इस खबर के आधार पर भी आपसे समझूंगी, क्योंकि पीओके में पर्यटकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। सैन्य कार्रवाई के डर से पर्यटकों को रोका गया है। पीओके के होटल्स पर पाक सेना का कब्जा हो चुका है। जो खबरें फिलहाल इस बारे में सामने आ रही हैं, उसकी एक और डिटेल इंफॉर्मेशन उसके बाद पिनाक्सर कमिंग बैक टू यू, क्योंकि दहशत में पाकिस्तान और विनाशक अंजाम। बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तानी बैंक की सारी ब्रांचेस बंद। बलूचिस्तान से एलओसी की और पाक सेना की मूवमेंट को लेकर खबर। पीओके में सुरक्षा की वजह से पर्यटकों की एंट्री बंद। वहीं पीओके में 2 महीने के राशन को इकट्ठा करने की भी अपील की गई है। इंपॉर्टेंट है, नीलम, झेलम घाटी, हवेली, पुंछ, कोटली, भीमबेर में हाई अलर्ट और पाक रक्षा मंत्री का भारत को करारा जवाब देने की ये धमकी। पिनाक्सर,
मुझे लगता है कि जो हमने डिसीजन लिए हैं, एक तो है, मैं उसके 2-3 सॉर्ट ऑफ पहलू हैं। एक है कि इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसको डिप्लोमेटिक वे से अपनी तरफ झुकाना। दूसरा ये है कि जो हमने कदम उठाए हैं, जिसको मैं कहूँगा नॉन मिलिट्री मेजर्स या जो भी कह लें, बट मिलिट्री मेजर्स ये नहीं है, जैसे इकोनॉमिक मेजर्स हैं, जो भी हैं, जहाजों को रोकना, एयर स्पेस बंद करना, लोगों का आना जाना बंद करना, ट्रेड में बैन लगाना। ये देखिए, ये एक तरह का आप कह सकते हैं ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है और वो चालू हो गया है, क्योंकि इसमें से पाकिस्तान को तो क्षति होगी ही होगी, क्योंकि अगर ट्रेड बंद हो जाए तो पाकिस्तान में इंडियन दवाइयां बहुत जाती हैं वाया दुबई, और सस्ती है हमारी दवाइयां, लोगों को तो परेशानी होगी। वैसे ही पाकिस्तान में लोग परेशान हैं, खाने पीने का जो दर है, तो ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान का रुपया ऑलरेडी गिरने लगा है, कराची स्टॉक एक्सचेंज गिर गया है, तो ये सब इकोनॉमिक मेजर्स जो है वो पाकिस्तान को तो ऑलरेडी क्या कहते हैं, एक मुश्किल में डाल देगा। और उसके ऊपर इतनी जो मूवमेंट हो रही है मिलिट्री की, इसमें बहुत खर्चा होता है, ये तो सबको मालूम है। कहीं आप मूव कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेना है कि आप डिविजन्स मूव कर रहे हैं, तो खर्चा होता है। पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, तो इसमें ये होगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है उस पर सारा प्रहार होगा, क्योंकि उनका हेल्थ बेनिफिट, एजुकेशन बेनिफिट, तो उसमें तो और भी नाराजगी बढ़ेगी मिलिट्री के खिलाफ। तो ये है स्ट्रेटेजी हमारा कि मिलिट्री को एक मतलब थोड़ा सा अंडर प्रेशर डालो, और उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखा रहे हैं कि हमने अगर मिलिट्री स्ट्राइक करना है वो भी सोचे समझे तैयारी करके, और अगर हमको रियली वॉर फाइट करना है तो मैं याद दिला देता हूं, मेरे बड़े कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं जो they're all brilliant army and navy officers, they know that in 1971 हम लोगों ने 9 महीने लिए थे तैयारी करने के लिए। ये सबको मालूम है, और इनको तो ज्यादा मालूम है मेरे से। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑल आउट वॉर करना है तो वी नीड टाइम टू प्रिपेयर, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसा नहीं कि आप कूद जाओ ऑल आउट वॉर में विदाउट प्रिपरेशन, That's not strategy. But let me confess this, sir, कि आप लोग, आपके जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए हमें ये बात भी पता लग पाती है कि आखिर किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली डिसीजंस लिए जाते हैं। और जो आपने अभी बात कही स्ट्रेटेजिकली पेशेंस, मुझे लगता है कि भारत जिस तरीके से इस वक्त फैसले ले रहा है, यही वजह है कि पाक में लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। और एक और बड़ी खबर यह है कि पाक से टेंशन के बीच चीन की गीदड़ भभकी अब सामने आई है, और साख बचाने के लिए हिमालय की तलहटी में चीन की वॉर ड्रिल के बारे में यह खबर है। और पाकिस्तान को मदद के ऐलान के बाद चीनी ड्रिल, पाक के खिलाफ कार्रवाई में सावधानी बरतने की वार्निंग, और पाकिस्तान को लेकर दाव पर चीन की साख। हालांकि पाकिस्तान के पास ज्यादातर चीनी फाइटर जेट और हथियार। एक्सपर्ट्स के साथ अगला सवाल उसी आधार पर करूंगी। माथुर सर, आपसे कुछ खबरें उससे पहले दिखा रही हूं, और सवाल होगा पाकिस्तान को लेकर दाव पर चीन की साख को लेकर। सर, हालांकि जंग हुई तो चीनी हथियार और फाइटर जेट्स की पोल भी खुल जाएगी। हालांकि दहशत में आकर बौखलाए पाकिस्तान के बारे में एक और बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी। पाक ने कहा वो पूरी ताकत से जवाब देगा, पारंपरिक और परमाणु दोनों ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी। मेरे साथ जुड़े एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे कि आखिर किस लिहाज से इन्होंने ये बात कह दी कि हम संख्या बल पर तो फोकस करते ही नहीं, पता है कोई कंपैरिजन हो भी नहीं सकता, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और न्यूक्लियर धमकी जिस तरीके से लगातार दे रहा है। फिलहाल एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने कहा पूरी ताकत से देंगे जवाब और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पाक करेगा। पारंपरिक परमाणु दोनों शक्ति का इस्तेमाल होगा, और पाक को सिंधु से पानी नहीं मिला तो निर्णायक युद्ध। रूस में पाक राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली की यह धमकी। रूस के चैनल को दिए इंटरव्यू में पाक राजदूत ने ये बात कही है। अब एक और बड़ी खबर है, और ये भारतीय कार्रवाई से जिस तरीके से बिलबिलाया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये गीदड़ भभकी है। भारत के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया की धमकी, और पाकिस्तान भारत को करारा जवाब देने का ख्वाब देख रहा है।
इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान में राफेल को लेकर भी बड़ी दहशत है और दहशत के साए में दिन गुजार रहे पाक का सबसे बड़ा झूठ। सीमा के पास राफेल के इलेक्ट्रॉनिक जाम का दावा और पीओके में राफेल की उड़ान को इलेक्ट्रॉनिक जाम किया। आपको बता दें राफेल को लेकर पाक रक्षा मंत्री का यह सफेद झूठ, राफेल को पीछे हटने पर मजबूर करने का झूठा दावा। और भारत के एक्शन से भारी खौफ में पाकिस्तान, हड़बड़ी में बुलाई पाक संसद की आपात बैठक और पाक राष्ट्रपति ने बुलाया संसद का आपात सत्र। अब जरदारी ने आधी रात में आदेश जारी किया। कल शाम 5 बजे पाक संसद का विशेष सत्र भी है। इन तमाम बड़ी खबरों के बीच आ रहे ये बयान, अनुज माथुर सर बता दीजिए, बार बार परमाणु धमकी देते हैं और जहां बात सैन्य ताकत की आती है तो जानते हैं कोई मुकाबला नहीं, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी। तो भी मेरे लिए है ये सवाल। जी सर। हाँ देखिए, मैं थोड़ा आपका जो आखिरी था वो सुन नहीं पाया, कुछ देर के लिए मेरा कनेक्शन अलग हो गया था, लेकिन मैं फिर भी समझ सकता हूँ कि आपका प्रश्न क्या रहा होगा। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी पाकिस्तान अभी कर रहा है और वो उनके तमाम लीडर उस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उसके दो साफ मकसद बिल्कुल साफ हैं। पहला मकसद तो ये है कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अगर ये इस लड़ाई को एस्केलेट होता हुआ देखेंगी तो उस एस्केलेशन से पाकिस्तान को दो जगह बहुत करारा प्रहार होता हुआ नजर आएगा। एक तो वहां पर उनकी फ्रेजाइल इकोनॉमी, इनस्टेबल एक सिचुएशन, ये दो चीजें, और उसके बाद उनके पास जो ट्रुप्स हैं, जो क्या होता है देखिए सुरभि, जो लड़ाई होती है उसमें यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास क्या है, आवश्यक और जरूरत ये होती है कि आपके पास जो है उसमें से आप पॉइंट ऑफ डिसीजन पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की सेनाएं जिस प्रकार से डिवाइडेड हैं और जिस प्रकार से उनको अपनी फोर्सेस को बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, अफगानिस्तान के खिलाफ और शायद ईरान के खिलाफ भी रखना है, तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर इशू ट्रूप्स का होने वाला है। दूसरी बात यह है कि उनकी इकोनॉमी है उस ऊपर असर होगा। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि 25 बार IMF से बेल आउट लेकर के और उभर करके बाहर आई। और इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है, जब उसको लेकर के आप बड़े युद्ध नहीं करते, और शायद यही वजह है कि वो हर फोरम पर एटॉमिक आपको धमकी दे रहे हैं ताकि लोग इंटरवीन करके और इसको एस्केलेट होने से रोक सकें। उनके इस एक्शन में भी घबराहट और खौफ ज्यादा है और कोई और एक्शन कम है। सुरभि, बिल्कुल सर, समझ गई आपकी इस बात को। लेकिन एक और बड़ी खबर है, जहां भारत से युद्ध लड़ने का दम नहीं है तो अब पाकिस्तान जासूसी पर उतर आया है। और ये एक और बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। अमृतसर में 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए हैं। सेना की गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप और गिरफ्तार दोनों जासूसों का ISI से कनेक्शन। हालांकि पाक जासूसों की गिरफ्तारी से बड़े खुलासे हो सकते हैं। और BSF के कब्जे में पाकिस्तानी रेंजर, एक और बड़ी खबर है, घुसपैठ के दौरान पकड़ा गया पाकिस्तानी रेंजर। श्रीगंगानगर के पास पाकिस्तानी रेंजर्स की घुसपैठ को लेकर खबर, पाकिस्तान के बहावलपुर का पकड़ा गया रेंजर। तो पाकिस्तानी रेंजर की नापाक साजिश को लेकर एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल, क्योंकि भारतीय इलाके में पाकिस्तानी रेंजर की घुसपैठ की कोशिश को लेकर खबर सामने आई। और साथ ही एक और बड़ी खबर यह कि श्रीगंगानगर के नजदीक यह पाकिस्तानी रेंजर पकड़ा गया है। इस बीच आपको बता दें, रायसिंह नगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तोड़कर भारतीय इलाके में यह घुसा और पाकिस्तान ने रेंजर के किडनैप किए जाने की बात कही। लेकिन इस बीच आपको यह बता दें कि पकड़ा गया रेंजर पाकिस्तान के बहावलपुर में तैनात था। हालांकि बहावलपुर किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिकल लोकेशन जीजे सिंह सर इनके लिए रही है, इसको भी समझना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर BSF में जाहिर सी बात है हाई अलर्ट है, जिसके तहत पाकिस्तानी रेंजर की इसी नापाक साजिश को लेकर यह बड़ा खुलासा भी हुआ है। एक और बड़ी खबर है, और यह भारतीय स्ट्रैटेजी से बौखलाए पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों के लिए अपने बंदरगाह बंद किए और भारतीय झंडे वाले जहाजों की पाकिस्तानी बंदरगाह में एंट्री को रोक दिया गया है। भारत के पाकिस्तानी जहाजों पर लगाए बैन के बाद फैसला,
शहबाज सरकार के फैसले से पाकिस्तान को नुकसान। इस बारे में एक्सपर्ट से भी समझूं, उससे पहले जानिए पाकिस्तान पर भारी शहबाज का ये फैसला, जहां पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों की एंट्री पर रोक लगाई है, और ये नुकसान होगा कैसे। सिंह सर, सवाल आपसे ही करूंगी। और पाकिस्तानी बंदरगाहों को भारतीय जहाजों के लिए बंद किया, जहां भारत के पाकिस्तानी जहाजों पर बैन लगाने के बाद बौखलाहट भरा फैसला। शहबाज सरकार के फैसले से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा, और फैसले से पाकिस्तान में अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स, मसाले, यहां तक कि चाय कॉफी की भी कमी होगी। पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी पेट्रोलियम, प्लास्टिक और रबर की कमी। जी जय सिंह साहब। देखिए, जितनी आपने बातें बताई हैं कि जैसे चाय, कॉफी और जो भी ट्रेड था हमारा पाकिस्तान के साथ, हमने ये एक और स्ट्राइक कर दी है, वो है शिपिंग स्ट्राइक कह सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के ऊपर, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है, वाटर ट्रीटी की स्ट्राइक हुई है। तो ये स्ट्राइक के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर शिपिंग में उनके पास सामान जाता है, वो सिर्फ हमारे देश से नहीं, मगर बहुत सी कंपनियां जो हमारी हैं, शिपिंग कंपनीज, वो क्योंकि ये ट्रेड है, ये तो मिलिट्री का काम नहीं है, ये तो एक शिपिंग कमर्शियल है। तो बहुत बार दूसरे देशों के जो कंपनीज हैं वो हमारे से शिप लेकर, हमारे मर्चेंट शिप्स को लेकर, इंडियन कंपनीज को के शिप्स को लेकर अपने सामान को पाकिस्तान के अंदर पहुंचाते हैं। तो जब शिपिंग का हमने रोका है, तो अभी जो भी हमारा फ्लैग, इंडिया का जो फ्लैग शिप फ्लाई कर रहा है, वो नहीं जहां पाएगा, तो इससे पाकिस्तान के अंदर भूखमरी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि बहुत से मिडिल ईस्ट के, जहां इवन यूरोप के, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, वो हमारे जो शिपिंग करते हैं, जो ये कमर्शियल शिपिंग जिसको मर्चेंट नेवी कहते हैं, जैसे मैं मर्चेंट नेवी कहा हूँ, हम कई बार जो मिडिल ईस्ट से सामान लेके पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करते थे या कहीं और दूसरे देशों के अंदर डिलीवर करते थे। तो ये कमर्शियल जो चीज है, जब शिपिंग रोक दी जाती है किसी देश को, तो इंडियन फ्लैग फ्लाई कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो मैं जैसे कह रहा था कि कमी जो पहले थी ये बढ़ जाएगी। और ये भी आप समझिए कि शिपिंग स्ट्राइक या कमर्शियल स्ट्राइक समझिए, जिसके साथ जो पाकिस्तान है उसके गले के ऊपर जो फंदा है वो और टाइट हो चुका है। बिल्कुल सर। तो पहले हमने वाटर स्ट्राइक के असर की भी बात करी, कई खबरें इसके बारे में सामने आ चुकी हैं। अब कमर्शियल स्ट्राइक और साथ ही जिस तरीके से आपने कहा शिपिंग स्ट्राइक, जिसकी वजह से मुश्किलें अब पाकिस्तान की बढ़ चुकी हैं। बावजूद इसके धमकी देने वाले पाक पर जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, पाक में हथियारों की भारी कमी, ये एक और बड़ी खबर आई है। और पाक में गोला बारूद की भारी कमी की ये खबर है। 4 दिन भी जंग नहीं लड़ सकता पाक, रिपोर्ट में ये दावे। पाक सिर्फ 96 घंटे लड़ सकता है जंग। तो 4 दिन भी नहीं लड़ सकता पाकिस्तान। धमकी देने वाले पाक पर यह एक और बहुत बड़ा खुलासा। और पाक में हथियारों की भारी कमी, जहां पाक में गोला बारूद की भी भारी कमी, और पाक सिर्फ, आपको बता दें, पाक सिर्फ 96 घंटे तक लड़ सकता है जंग। तोपखाने के लिए गोला बारूद की कमी, पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ने भी कमी मानी थी। पांडे सर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी की डिटेल के बाद सवाल सीधे आपसे करूंगी, और ये वो सबूत है जहां ये बात साफ होती है कि किस तरीके से पाक के ही अधिकारी ये बात कहते हैं कि भारत का हम संख्यात्मक तौर पर तो मुकाबला कर ही नहीं सकते, इसलिए हर बार परमाणु धमकी की दी जा रही है। फिलहाल पाक में हथियारों की कमी क्यों, ये समझ लीजिए। जहां आपको बता दूं कि सबसे इंफॉर्मेशन, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है कि यूक्रेन के साथ हथियारों की डील, जहां 155 mm गोला बारूद यूक्रेन में भेजे। और साथ ही आपको बता दें, इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से जो फैसले लिए गए हैं उसमें मुश्किल में पाकिस्तान आ चुका है। मुश्किल में पाक आयुध फैक्ट्री, पीओएफ, और सेना को पीओएफ से पर्याप्त आपूर्ति नहीं
हालांकि यही एक और सबसे बड़ा सबूत है पांडे सर, जिससे साफ होता है कि पाक की आर्थिक हालत तो खराब हुई है, लेकिन उस आर्थिक हालात के खराब होने के बीच भारत का वो मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमले से डर कर पाक सेना में जिस तरीके से खलबली मची है, उसकी एक और खबर बता रही हूं, उसके बाद पांडे सर आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सैन्य तैयारी पर पाक कर रहा है बेतहाशा खर्च, और पाक ने 10 दिन में 5,000 करोड़ फूंक दिए हैं। 2 मई तक 5,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। हालांकि इस बारे में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आई है, दिवालिया पाक हथियारों पर बेतहाशा खर्च जो कर रहा है, उसकी एक इंफॉर्मेशन रख रही हूं, जहां पाक ने 10 दिनों में खर्च किए 5,000 करोड़, और पाक ने 2 मई तक 5,000 करोड़ खर्च किए हैं। खर्च में तुर्की, चीन से खरीदे हथियार शामिल नहीं है। फाइटर जेट, सैनिकों की मूवमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। 80 जेट्स को फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात किया है। कई एयर स्ट्रिप्स को फिर से ऑपरेटिव भी बनाया गया है। कमिंग टू यू पांडे सर। देखिए, मजेदार चीज यही है कि इससे बोला जाता है विनाश काले विपरीतः बुद्धि। जी। आपका दिमाग खराब हो गया है, आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर वेयर विदौल नहीं, रिसोर्सेज की कमी है, उसके बावजूद भी आप दुस्साहस कर रहे हैं। अनस्टेबल जो है एनवायरमेंट है कंट्री में, पॉलिटिकली जो डिस्टर्बेंस है, इसके बावजूद भी आपने इतनी हिमाकत करने की हालत है। मतलब साफ दिखा रहा है कि उनके दिमाग का दिवालिया निकल गया है। और अब मैं जो सैनिक तौर पर जो सलवटें आ रही हैं मुनीर के लालाट पर, उसका मुख्य कारण ये है कि जो अभी 3 एक्सरसाइज की गई 30 अप्रैल तक जो खत्म हुई, फिजाए बदर, जबे हदर और ललकारे मोमिन, इसमें 3 जहाज जो है उनके, एक F-16, एक JF-17 और एक उनका J-10C, जो कि बहुत ही 4.5 जनरेशन का जहाज था, ये 3 डैमेज हुए। साथ में जो उनकी बाकी, आपने गोला बारूद की कमी के बारे में ऑलरेडी बता दिया, तो इसके हालात में उनके पास जो है लोड बढ़ता जा रहा है। वो सोच रहे हैं लड़ाई कैसे करेंगे, इसलिए जो है मुनीर परेशान है कि क्या करें। और साथ में वहां से एक तरह से विड्रॉल हो रहा है। अगर आप देखें, कुल मिलाकर बैंक बंद कर दिए गए, मदरसे बंद कर दिए गए, लोगों को पीछे हटाया जा रहा है, खाने पीने की सामग्री को बोला जा रहा है रिस्टोर करिए। ये बता रहा है कि अब वो तैयारी कर रहे हैं कि वहां से उनको पीछे हटना होगा। जो आएगा थप्पड़ इस बार भारतीय सेनाओं की तरफ से पीओके में, वो उसको झेल नहीं पाएंगे और धीरे धीरे वो चीजों को पीछे बढ़ा रहे हैं, पीछे हटा रहे हैं। तो ये बताता है कि पाकिस्तान एक तरह से हार मान चुका है। जिस प्रकार से हमने कूटनीतिक और आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की है उनके ऊपर, बहुत लंबी फहरिस्त थी जो आपने पूरे गिना दी है, तो इसके बावजूद भी क्या उनके अंदर हिम्मत है कि वो आगे लड़ पाए? निश्चित रूप से उनके पास अब केवल मात्र हल्ला मचाने के अलावा, किसी कहा था ना कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करिए, हल्ला मचाइए, ताकि लोग कहेंगे हाँ आप कुछ अब इसमें बात है। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे हाँ पाकिस्तानी सेनाएं बहुत कुछ कर रही हैं, हमारा वक्त मतलब अच्छा आने वाला है और शायद लड़ाई रुक जाए। कूटनीतिक तौर पर प्रयास हो रहे हैं, देशों से लोग मिल रहे हैं, लेकिन पता नहीं पूरा विश्व जो है उनके विरुद्ध है। केवल टर्की और चाइना जो है थोड़ा बहुत है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया कि जिसको हम कहें कि सैनिक तौर पर जो है पाकिस्तान का पूरा साथ दे रहे हैं। और साथ में जब पुरानपुर, एक लाइन और कि जो पूर्व यूएसए एनएसए है, बोल्टन ने कहा कि आपका जो रिटेलिएशन है इनके खिलाफ, वो वॉर नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप उनका प्रत्युत्तर दे रहे हैं, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था सेना मिसाइल तैयार, पाकिस्तान में हाहाकार, और आप सभी एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़े, आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच कुछ और बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि पाक से तनाव के बीच एक और बड़े फैसले को लेकर यह खबर आई है। पाक के खिलाफ एक और वाटर स्ट्राइक, बघलियार बांध से रोका चिनाब नदी का पानी, और झेलम पर किशनगंगा से भी रोका जाएगा पानी। सिंधु के बाद एक और वाटर स्ट्राइक के बारे में यह बड़ी खबर है। बघलिहार बांध से रोका चिनाब नदी का पानी, और झेलम पर किशनगंगा से भी रोका जाएगा पानी। जम्मू के रामबन में है बघलिहार जल विद्युत बांध, उत्तरी कश्मीर में है किशनगंगा जल विद्युत बांध। दोनों डैम से पाकिस्तान को पर्याप्त पानी मिलता है और भारत पानी के फ्लो को रेगुलेट कर सकता है। पाक को मिलने वाले पानी को भारत रोक सकता है।